सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सप्तला आयुर्वेद चैनल में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा विषय है वह है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन और आयुर्वेद। क्योंकि ज़्यादातर जो रोग हैं आप देख पाएंगे कि पेट खराब होने से ही प्रारंभ होते हैं। अगर आपका पेट स्वस्थ है, पेट ठीक है, आप सुबह अच्छे से फ्रेश होते हैं, शाम को अच्छे से फ्रेश होते हैं, तो आप अधिकतर बीमारियों से दूर रहते हैं। लेकिन अगर आपका इंटेस्टाइनल सिस्टम, आपका आंतों का मूवमेंट जो है, जो उनका जो कार्य है वह प्रॉपर नहीं हो पाता, वह ड्राई होने लगती हैं, तो आप कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी आदि आदि अनेक प्रकार की बीमारियों से जूझना शुरू कर देते हैं। तो आज का हमारा बड़ा ही अहम विषय है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन और आयुर्वेद। सबसे पहले हम कारणों की बात करेंगे कि कब्ज होती क्यों है। तो आप देख पाते होंगे आज जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का प्रचलन है, कई प्रकार के गलत ऑयल्स का प्रचलन आज जो खाने में हो चुका है, बहुत प्रकार के मैदे के आइटम हमारे खाने में आ चुके हैं, बहुत प्रकार की अन्य फर्मेंटेशन की चीज़ें हमारे खाने में ऐड हो चुकी हैं, ब्रेड इत्यादि। तो वो सब हमारे इस महाभयंकर रोग का सबसे अहम कारण है। कब्ज, आप अगर हेल्दी खाएंगे, फाइबर युक्त खाएंगे तो आपको कब्ज नहीं होगी। इसके विपरीत अगर आप जाकर के कुछ भी खाएंगे तो निश्चित रूप से आपको कब्ज होगी। तो सबसे अहम जो कारण है वह है आपका गलत खान पान। और दूसरा जो कारण बनता है वह है गलत दिनचर्या। आप अगर स्वस्थ खाते हैं लेकिन आपकी दिनचर्या स्वस्थ नहीं है, आप समय से उठते नहीं हैं, समय से सोते नहीं हैं, खाना समय पर नहीं खाते हैं, सुबह का जो नाश्ता है, प्रातराश है, ब्रेकफास्ट है, उसको आप दोपहर में करते हैं, दोपहर का जो खाना उसको रात को खाते हैं, रात का खाना उसको रात को 12-1 बजे खाते हैं, तो ये जो दिनचर्या है ये बिल्कुल गलत है और ये भी निश्चित रूप से कब्ज का बहुत बड़ा कारण है। तो आपको दोनों ही कारणों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जो भी हमारे भाई बहन मित्र हमारे सुन रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं, तो उनको इन दोनों ही कारणों को हटाना है। और उसके बाद आती है आयुर्वेद की बात, कि जो अपनी इन दिनचर्या को स्वस्थ कर चुके हैं, जो अपना खान पान ठीक कर चुके हैं, बावजूद उसके जो कब्ज से परेशान हैं, तो वो क्या करें। तो उसके लिए आप नोट करिए, देखिए त्रिफला आप सभी भली भांति परिचित हैं। हरड़, बहेड़, आंवला, 3 चीज़ों से मिलकर के बना है त्रिफला। तो त्रिफला आप लेंगे 50 ग्राम। एक होता है मकोई बीज, वो आप लेंगे 50 ग्राम। सनाए पत्ती, उससे भी बहुत सारे लोग परिचित हैं, तो सनाए पत्ती को भी लेंगे आप 50 ग्राम। और फिर लेंगे पुनर्नवा मूल, उसको लेंगे 25 ग्राम, 25 ग्राम्स। फिर लेंगे चित्रक मूल 25 ग्राम। और गिलोय, जो अमृता के नाम से भी जानी जाती है, एक भी ऐसा रोग नहीं जिसमें गिलोय का प्रयोग ना हो, तो अमृता गिलोय को भी आप लेंगे 25 ग्राम की मात्रा में। इसके साथ साथ आप लेंगे गुलाब के फूल, गुलाब के फूल भी आप लेंगे 25 ग्राम की मात्रा में। और इन सब को अब एक जगह कूट पीट करके आप थोड़ा मोटा इसका पाउडर बना लेंगे, क्योंकि हमें इसका काढ़ा बनाना है। और अब 1 चम्मच चूर्ण, लगभग 4 से 5 ग्राम, जो वयस्क हैं, जो यंग हैं उनके लिए बता रहा हूँ, 1 चम्मच चूर्ण 4 से 5 ग्राम की जो मात्रा रहेगी, 1 गिलास स्टील के बर्तन में पानी उसमें डाल करके, 1 गिलास पानी, लगभग 200 से 250 ml पानी उसमें डाल करके पकाएंगे।
जब वह आधा उबलते उबलते बच जाएगा तो उसको आप छान लेंगे और हल्का गुनगुना रहे, हल्का कोसा रहे, तो प्रातः खाली पेट उसका सेवन करेंगे। इसी प्रकार रात्रि को सोने से पहले खाने पीने के लगभग आधा घंटे के बाद आप इसका सेवन करें। इसी विधि से 1 गिलास पानी में 1 चम्मच औषधि डाल करके पकानी है और जब वह आधा बच जाएगा उबलते उबलते उसको छान लेंगे। जब वह हल्का कोसा रहे, गुनगुना रहे, तो उसका आप सेवन कर लेंगे। तो प्रातः खाली पेट आपने औषधि का सेवन किया और रात्रि को सोने से पूर्व सेवन किया। इस प्रकार से आप लगभग 21 दिन 21 डेज़ इसका निरंतर आप सेवन करेंगे और उसके बाद आप कोई बात और रहती है, रोग अगर आपको और रहता है या अन्य और कोई समस्या रहती है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन हमारा परामर्श खुला है, तो आप हमसे परामर्श कर सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः मैंने देखा है कि एक रोग के साथ अन्य कई रोग साथ साथ चलते हैं। तो आप अन्य रोगों से भी जो सफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप परामर्श कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको बताया ये एक आयुर्वेद नुस्खा निश्चित रूप से कब्ज जैसी भयंकर बीमारी को दूर करने में रामबाण चीज़ है। तो मैं सभी अपने दर्शकों का, अपने भाई बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि सबतला आयुर्वेद चैनल को, जिसमें हम बहुत प्रकार की नई नई जानकारियाँ जो बड़ी ही अमूल्य हैं, बड़ी ही अहम हैं, उनको लेकर के आते रहते हैं और आते ही रहेंगे। बहुत प्रकार की वीडियोज़ और हम बनाएंगे, तो उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि ये एक अच्छी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसका प्रचार प्रसार हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्ते।